Welcome to our channel Career Achiever. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about first program in this video. आज हम लोग जावा के इस ट्यूटोरियल में फर्स्ट प्रोग्राम जो जावा का है उसको रन करके दिखाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम उसके रनिंग प्रोसेस को देखेंगे। अब हम लोग ने अपाची नेटबीन्स आईडी को ओपन किया। उसके बाद क्या करेंगे कि एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर आएंगे, उसमें नेक्स्ट जावा पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्लास नेम, यहाँ पर आपका जो भी क्लास नेम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि हम रखते हैं कैरियर अचीवर। कैरियर 1 नंबर भी उपयोग कर लिए हैं, टेस्ट भी उपयोग कर लिए हैं। हम क्लास नेम दे देते हैं अपना, टेस्ट भी दिए हैं, नंबर भी दे दिए हैं, कि आप लोग कंफ्यूज ना करें कि टेस्ट पड़ेगा कि नंबर पड़ेगा। जो नियम होता है आइडेंटिफायर्स का वही हम उपयोग किए हैं कि पहले नंबर नहीं रहेगा क्लास नेम में, बाद में आप उसमें उपयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको कुछ ऐसा एडिटर में कुछ ऐसा प्रोग्राम आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब जो लाइन है वो क्या है, वो कमेंट्स है। ये कौन सा कमेंट है, ये मल्टीपल कमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट कमेंट है। तो कमेंट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम अभी कुछ ही दिनों के बाद चर्चा करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि पब्लिक क्लास कैरियर 1, हमारा जो क्लास नेम दिए थे कैरियर 1 वो आ गया है। तो अब हम अपना जो प्रोग्राम है उसको पर आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा प्रोग्राम है उस पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद हम लोग उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें एस कैपिटल होना चाहिए, और एस कैपिटल होने के बाद उसमें आर्गूमेंट्स पास कराएंगे। उसमें आर्गूमेंट्स पास कराने के बाद हम लोग एक बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सिस्टम में एस कैपिटल होना चाहिए। आप स्मॉल लिखिएगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा जो जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप इसमें ऐसा मिस्टेक कीजिएगा तो ये प्रोग्राम जो है हमारा वो रन नहीं करेगा। तो आप मिस्टेक्स पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। और जो अब हम सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिख दिए हैं, अब यहाँ पर हम जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंतर्गत हम लिखेंगे जो भी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। तो जैसा कि हम लिखना है दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद हम देखेंगे कि मेरा ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ क्लोज हो गया, यानी मेरा प्रोग्राम टोटली फिनिश्ड हो गया। जो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, तो वो मेरा रिटर्न हो गया। अब इसको रन करा कर देखेंगे। तो रनिंग से पहले हम डिबगिंग कर लेते हैं। तो डिबगिंग करेंगे, डिबग कर रहे हैं अपना फाइल को, डिबग कर रहे हैं अपना फाइल्स को, देखेंगे कि मेरा फाइल डिबगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिबगिंग क्यों कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी डिबगिंग में अगर कुछ हमारे गलतियां रहेगी प्रोग्राम में तो हमको शो करके दिखाएगा भाई डिबग हो गया। तो डिबग हो गया तो हम इसको रन कर देते हैं। तो रन कर देते हैं, तो रन करेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारा फाइल रन, अगर मेरा प्रोग्राम सही रहेगा तो रन होगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं रन होगा। तो हम रन फाइल करते हैं। यहाँ पर बहुत सा शॉर्टकट की भी है जो आप उपयोग कर सकते हैं, Shift+F6 टू रन द प्रोग्राम। देखिए हमारा यहाँ पर प्रोग्राम में दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम आ गया। अब आप यानी समझ सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिखा वही सब यहाँ पर आया है। तो ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म में एक प्रोग्राम था। अभी बहुत सा अनेकों प्रोग्राम को हम लोग लाइव करके दिखाएंगे आपको। जावा का एकदम बेसिक से लेकर जितना ही प्रोग्रामिंग का जो भी स्किल्स होता है उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे कि पब्लिक ही आखिर यहाँ पर उपयोग क्यों हुआ, इसका क्या महत्व है, आखिर पब्लिक ही हम क्यों लिखें, यहाँ प्राइवेट क्यों नहीं लिखें, अगर क्लास क्या किसको कहते हैं, पब्लिक किस, स्टैटिक किसको कहते हैं, वॉइड की एक वर्ड्स के बारे में अब हम चर्चा करके आप लोगों को समझाएंगे कि आउट क्या है, प्रिंट क्या है, एक वर्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है जावा का, जो भी हम लोगों ने किया उसके में जो वर्ड्स उपयोग हुए हैं, जो कमांड जो भी उपयोग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम विच आर सेट विथ एक्सटेंशन डॉट जावा। जावा का जितना भी प्रोग्राम होगा वो डॉट जावा नामक एक्सटेंशन से सेव होगा। इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सटेंशन डिटरमाइन बताता है कि फाइल का किस टाइप ऑफ फाइल है, किस चीज़ का फाइल है, वो एक्सटेंशन बताएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एस्ट्रिक के साथ जो फ्रंट स्लैश है उसका वो क्या है, वो जो ये हम देख रहे हैं जो कमांड जो लिखा हुआ है वो क्या है, कमेंट्स है। तो कमेंट्स किसको कहते हैं, तो कमेंट्स आर जनरली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स क्या है, एक वर्ड है, स्टेटमेंट है जो इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। तो जब कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है तो उसको हम स्टोर क्यों करते हैं, उसको क्यों लिखते हैं? जब कंपाइलर उसको ध्यान ही नहीं देता है तो उसका महत्व क्या है प्रोग्राम में, तो इसके बारे में मुझे चर्चा करेंगे कि कमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू एनीवन हु इज रीडिंग इट्स सोर्स कोड। कंपाइलर का काम है, कमेंट्स का काम है कि वो क्या करेगा कि जो प्रोग्राम को रीड कर रहा है, जो अदर पीपुल कोई भी प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो उसको वो समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा कि क्या क्या ऑपरेशन यहाँ टेक्स्ट प्रेस किया था, उसके बारे में कौन समझाएगा, कमेंट्स समझाएगा, कमेंट्स एक्सप्लेन करेगा कि हाँ ये क्या चीज़ का प्रोग्राम है। अगर कुछ आपको त्रुटि लग रही है या कुछ अगर आपको प्रोग्रामिंग करके चले जाते हैं, अगर दूसरा पर्सन को वो प्रोग्राम दे दिया जाए तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर उसमें कमेंट्स का उपयोग आप कर दें, बीच बीच में कमेंट्स का उपयोग, तो उससे प्रोग्रामिंग की जो रीडिंग होता है ना उसमें हेल्पफुल होता है। वो प्रोग्राम को हम रीड करने में आसानी पूर्वक कोई भी दूसरा व्यक्ति भी आपका प्रोग्राम को आसानी से समझता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स अभी तक जावा में 3 प्रकार के कमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, जिसको हम फ्रंट डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स एक सिंगल लाइन को डिनोट ओनली करता है, सिंगल लाइन को। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मल्टी लाइन कमेंट्स को, मतलब एक से अधिक लाइन्स जो कमेंट्स है उसको ये डिनोट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी लाइन कमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स क्या करता है, ये कहाँ यूज होता है, ये होता है यूज टू प्रोड्यूस एन HTML फाइल दैट डॉक्यूमेंट योर प्रोग्राम। ये HTML फाइल में उपयोग होता है जो हमारा प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट में जहाँ रहता है, वो HTML फाइल में जो कमेंट्स उपयोग होता है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लास कैरियर के बारे में, कि क्लास कैरियर जो हमारे प्रोग्राम में जो वर्ड यूज हुआ था क्लास कैरियर वो क्या है। तो वो जो क्लास वहाँ पर है वो क्या है, कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स किसको कहते हैं, तो कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड होता है। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी अधिक प्राप्त करनी है कीवर्ड्स के बारे में तो हमने एक कीवर्ड्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कैरियर, यहाँ पर जो कैरियर है वो क्या है, तो कैरियर जो हमने उपयोग किया है कैरियर 1 वो आइडेंटिफायर है और क्लास का नेम भी है। तो आइडेंटिफायर्स को हम बोल सकते हैं कि जो क्लास कैरियर क्लास है उसमें कीवर्ड्स है, कैरियर 1 है जो आइडेंटिफायर्स है। तो आइडेंटिफायर्स के बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो कि कौन कौन सा आइडेंटिफायर्स का क्या रूल्स होता है नेमिंग का, उसके पर ये वीडियो है। आप आइडेंटिफायर्स के लिए सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि जो क्लास है वो कीवर्ड्स है और आइडेंटिफायर जो है आइडेंटिफायर क्लास 1 है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स जो हमने लिखा था उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें जो पब्लिक वर्ड है वो क्या है। तो इट इज अ कीवर्ड विच इज एन स्पेसिफायर विच अलाउ द प्रोग्राम टू। अब हम बात करने वाले हैं पब्लिक के बारे में। पब्लिक क्या है, इट इज अ कीवर्ड विच इज एन स्पेसिफायर विच अलाउ द प्रोग्रामर टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर। पब्लिक क्या करता है, ये पब्लिक है क्या, पहले पब्लिक है एक कीवर्ड है जो क्या करता है, वो है एसेस स्पेसिफायर। एसेस स्पेसिफायर मीन्स हुआ कि वो एसेस मीन्स होगा कि वो आपको प्रदान करता है कि आप उसको एसेस करें कि ना करें। तो अगर कोई भी ये कहीं पर पब्लिक लिखा है इसका मतलब है कि वो अलाउ कर रहा है प्रोग्रामर को
कि विजिट कीजिए आप क्लास को। विजिबिलिटी जो क्लास का जितना भी मेंबर्स है उसको अलाउ कर रहा है, क्लास में जितना मेंबर्स है उसको विजिबिलिटी असेस कर रहा है, उसको हम कहेंगे पब्लिक। अगर और देखिए पब्लिक का मीन्स होता है कि इट मे बी असिस्ट बाय कोड आउटसाइड द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। पब्लिक अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि आप एसेस कर सकते हैं कोड जो डिक्लेयर्ड है उसके अंदर में। द अपोजिट वर्ड of public is private, which prevents a member from being used by code defined outside of its class. पब्लिक का जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि पब्लिक का जो अपोजिट वर्ड है वो प्राइवेट है, जो क्या करता है हम लोग को प्रिवेंट्स करता है, मना करता है, कि हम लोग को बचाता है कि आप मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन, और कोई भी आउटसाइड वाला उसको उसका जो मेंबर्स क्लास है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वो कहाँ होता है, वो प्राइवेट होता है। अगर लेकिन यहाँ पर प्राइवेट तो है नहीं, यहाँ पब्लिक है, तो पब्लिक में तो ऐसा होगा नहीं, पब्लिक तो अलाउ कर देता है, एसेस को अलाउ करता है पब्लिक। अब जो तीसरा पॉइंट है कि इफ मेन इज डिक्लेयर्ड पब्लिक इट मीन्स दैट इट मस्ट बी कॉल्ड बाय कोड आउटसाइड ऑफ इट्स क्लास। अगर जो मेन है यहाँ पर जो वाइड मेन है, तो अगर ये मेन अगर पब्लिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो अगर मेन को हम पब्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कोड जो आउटसाइड क्लास है उसको भी ये एक्सेस कर सकता है। अगर आप पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखते हैं तो आपका कोड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन आप अगर प्राइवेट स्टैटिक वाइड में लिखते हैं तो कोड नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर पर्सन। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। तो स्टैटिक क्या है, इट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू मेक अ फंक्शन स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड्स का काम है, क्या करेगा, जो हमारा फंक्शन है, जो भी हम फंक्शन का प्रोग्रामिंग में उपयोग करते हैं उसको क्या करेगा कि वो स्टैटिक कर देगा। इसका दूसरा काम है कि टू एक्सिक्यूट अ स्टैटिक फंक्शन वी डू नॉट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्या होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमको क्लास नहीं बनाना पड़ता है। द मेन मेथड हेयर इज कॉल्ड बाय जेवीएम। तो भाई क्लास जो हम अभी हमने बोला कि वी डू नॉट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है किसी क्लास के लिए। तो वो काम कौन करता है, तो वो काम मेन करता है। मेन क्या करता है, मेन मेथड डायरेक्ट, मेन मेथड को हम लोग यहाँ हेयर इज कॉल्ड बाय जेवीएम, जेवीएम भी बोल सकते हैं, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास। ये क्या करेगा, मेन मेथड डायरेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट कॉल कर देता है ऑब्जेक्ट को, मेन मेथड। अब void क्या है, तो इट इज द रिटर्न टाइप मीनिंग दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। void अगर लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि रिटर्न टाइप जो देगा, जो कोई सभी प्रोग्राम कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप देता है, तो रिटर्न टाइप क्या देगा, इसका मतलब हुआ कि रिटर्न टाइप कुछ नहीं देगा, नहीं, विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। जहां अगर void लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कुछ नहीं देगा। जीरो भी नहीं बोल सकते हैं, void इज नॉट जीरो, ये नल भी नहीं है। मेन इट इज अ स्टार्टिंग प्लेस फॉर आवर प्रोग्राम। ये मेन क्या है, स्टार्टिंग प्लेस यहाँ से ही जहाँ पर आपको मेन दिखाई दे वहीं से प्रोग्राम रन करता है। ऑल द लॉजिक रिसाइड इन इट, जितना भी लॉजिक है वो कहाँ होता है, मेन के अंदर रहता है। इन एप्लेट मेन कैनॉट बी यूज। एप्लेट जो एप्लेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, उसमें मेन का उपयोग नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमने प्रोग्रामिंग के दौरान भी आपको कहा कि अगर आप स्ट्रिंग को कैपिटल के बजाय स्मॉल में लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर बता देगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव लिख देगा, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज लिख देगा। तो आप लोग सावधानी पूर्वक प्रोग्रामिंग को रन कीजिएगा। अगर आप मेन को कैपिटल लिख दीजिएगा तो मेन रन नहीं करेगा, तो क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है, इट स्टोर कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग है वो क्या करता है, कैरेक्टर स्टोर करता है, और जो आर्ग्स है वो रिसीव करेगा कमांड लाइन आर्गुमेंट जो भी हमारा रहेगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, वो क्या करेगा, आर्गुमेंट जो है आर्ग्स वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट लाइन था प्रोग्रामिंग में, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम और सेमीकोलन है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टम क्या होता है, लाइन बिगिंस फ्रॉम हेयर, इट इज प्री डिफाइंड क्लास दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द सिस्टम। ये क्या है, जो सिस्टम है वो क्या है, जो कोई प्रोग्रामिंग का लाइन सिस्टम से ही बिगिंस होता है, सिस्टम से ही शुरुआत होता है, और ये प्री डिफाइंड है। ये प्री डिफाइंड का मतलब ये पहले जब से जावा इन्वेंशन हुआ है तभी से वो प्री डिफाइंड, इसमें हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम को हम कुछ लिख देंगे कुछ नहीं चले, सिस्टम को अगर क्लास लिख देते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये पहले से डिफाइंड है कि यहाँ पर सिस्टम ही लिखाएगा। और ये
क्या करता है कि एसेस टू द सिस्टम, जितना भी सिस्टम में सिस्टम आउट प्रिंटलन में जो भी हम लिखते हैं उसको एसेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आउट क्या करता है कि जो द आउटपुट स्ट्रीम इज कनेक्टेड टू कंसोल, जो हमारा कंसोल है उससे आउटपुट कनेक्टेड रहता है। जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें आउटपुट कौन प्रोवाइड करता है, तो जो आउट है ना वही हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट एलन हम लोगों को जो भी हम लिखे हैं प्रोग्रामिंग के सिस्टम आउट प्रिंट एलन के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखे हैं उसको हम प्रोवाइड करेगा आउटपुट के रूप में। लेकिन क्या होगा, एलन मिस हुआ कि न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा। अगर आप प्रिंट केवल लिखते हैं तो वो सेम लाइन में ही सब कुछ लिखने चल जाएगा, लेकिन अगर एलन लिखते हैं तो न्यू लाइन में लिखेगा। और ये दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।